बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है और हुआ भी महाराष्ट्र इस वर्ष 10 लक्षण के प्रथम दिन से एक बिल्ली धर्मशाला के आसपास बहुत रो रही थी और चौथे दिन बहुत भयंकर दंगा हो गया नगर में। फिर लास्ट में अनंत चतुर्दशी के दिन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति शांत हो गए। मतलब पूरे 10 लक्षण पर ऐसे ही है। उसके बाद से जब भी बिल्ली रोती है तो एक डर सा बैठ गया है मन में। समाधान कीजिए आज। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। बिल्ली यदि घर के बाहर रोए, जीवन में आपत्ति हमारे आ जाए, तो क्या बिल्ली ने हमारे जीवन में कुछ कर दिया है? बताइए। उस बिल्ली को क्या पता कि कौन पड़ोस में रहता है, कौन नहीं रहता है। उसके जीवन में दुख आ रहा है, वो बीमार है, परेशान है, आंसू आ रहे हैं, तो कहना कि डर लगने लगता है। जब बिल्ली रोती है, कुत्ता भी रोता है तो डर लगता है। होता है ऐसा, देखा है? शकुन शास्त्र आता है। जब हम रास्ते में चलते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं जो इंगित करती हैं कि इस प्रकार से कुछ घटित हो सकता है। ये आपने रामायण पढ़ी हो। जब रावण का मरण होना था तो उसके महल के बाहर चारों तरफ रात्रि के समय बहुत सारे सियार, ऐसे बिल्ली, अन्य पशु रात भर रोते रहते। ऐसे कोई पशु दुखी होकर के रोता है तो एक संकेत होता है कि कुछ अशुभ घटना हो सकती है। हिरण बाएं से दाएं चले जाता है, एक संकेत होता है कि अच्छा कुछ घटित होना है। एक गाय का बछड़ा दूध पीते हुए नजर आए तो एक संकेत है कि मांगलिक दृश्य है। सामने से महिला भरा हुआ कलश घड़ा लेकर के आ रही है, इंडिकेशन है मंगल का। तो वो महिला जो भरा कलश लेकर के आ रही है, उसने जीवन में हमारे कुछ अच्छा नहीं कर दिया। तो गाय का बछड़ा जो दूध पी रहा है और हमें दिख गया, तो उसके कारण हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। अथवा कोई पशु रात्रि में रो रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत दुखी है, विलाप कर रहा है, तो कुछ अशुभ घट जाता है। तो समझना ये सब संकेत देने वाले हैं और कुछ नहीं। होने की संभावना अधिक रहती है सगुन शास्त्र के अनुसार, उसे हम नकार नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पूर्व दिया था, सिग्नल डाउन होना इंडिकेशन है ट्रेन आने का। सिग्नल के कारण ट्रेन नहीं आती। तो भिन्न भिन्न तरीके के सिग्नल लाइफ में हमें मिलते हैं। नेचर, प्रकृति हमें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत हमेशा देते रहती है। क्या होने की संभावना, पॉसिबिलिटीज होती है। तो जो फल मिलता है उस संकेत के कारण हमें नहीं मिलता। पहली बात तो हमें ये समझनी है। फल मिलता है हमारे ही किए हुए अशुभ कर्मों के कारण। जब अच्छा होना होता है, मॉर्निंग से ही व्यक्ति को बहुत अच्छी फीलिंग अपने आप ही आने लगती है। पूर्वाभास का नाम सुना होगा आपने, अथवा सिक्स्थ सेंस का नाम सुना होगा आपने। सिक्स्थ सेंस क्या होता है? छठी इंद्रिय। कहने में तो ये आएगा, सिक्स्थ सेंस मीन्स छठवीं इंद्रिय। यानी हमारा मन
कुछ कुछ इस प्रकार से इंडिकेट अपने आप ही करने लगता है कि कुछ देर बाद, कुछ समय के पश्चात अच्छा घटित होने वाला है अथवा बुरा घटित होने वाला है। तो बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे निमित्त होते हैं जो इस प्रकार से इंडिकेशन व्यक्ति को दे देते हैं। और ऐसे अशुभ इंडिकेशन यदि मिलने लगे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रश्न है, डरते रहे हम भी विलाप करने लगे, हम भी टेंशन में आ जाए? नहीं। यदि इस प्रकार का संकेत मिल रहा है तो मानना कुछ हमारे अशुभ कर्म का उदय आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो उस समय क्या करें? अंदर से अपने आप को मजबूत बनाने का पुरुषार्थ करें। कोई अटैक कर रहा है, शत्रु बहुत पावरफुल है, वो आपको पता है वो अटैक करने वाला है, किसी कंट्री पर वो अटैक करने वाला है, तो क्या हम रोते रहें, शिकायत करते रहें, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं अथवा टेंशन में आ जाएं? ये सारे के सारे समाधान बिल्कुल गलत समाधान है। जब यह समझ में आने लगे कि अटैक होने वाला है, तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी परिस्थिति को हम मजबूत बनाना सीखें, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना सीखें। तो ये संकेत होते हैं कि नहीं होते हैं, इसे हम नकार नहीं सकते, प्रॉपर इसका विज्ञान है। और ये कुछ ऐसा नहीं, नेचुरल है, नेचर देते ही है संकेत इस प्रकार के। अब आप ये बात तो छोड़ दो, जब भूकंप आना होता है उस समय बहुत सारे चूहे, पशु, पक्षी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। अभी ह्यूमन बीइंग के पास तो सैटेलाइट अभी आई है, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग कैसा होगा, भविष्य में मौसम कैसा होगा। लेकिन देखना, नेचर ने बहुत सारे जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान दिए हैं, और वह ज्ञान मनुष्य से कई बार ज़्यादा बढ़कर के होने लगते हैं। जब सुनामी आने को थी उस समय बहुत सारे पशु पक्षी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगे थे। जब देश में अकाल पड़ने को होता है तो पक्षी लोग जो हैं माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि बारिश नहीं होने वाली है, यहाँ हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, तो थाउजेंड्स किलोमीटर की यात्रा साइबेरियन से, वहाँ से यात्रा करके यहाँ तक आ जाते हैं। उसी दिन अकाल नहीं पड़ा, उन्हें ऐसे इंडिकेशन मिलने लगते हैं कि 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 20 दिन बाद कुछ इस प्रकार का चेंज नेचर में आने वाला है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करके माइग्रेट करके दूसरी जगह आ जाते हैं। अब उन पक्षियों को किसने बता दिया कि ऐसा होने वाला है? उन चूहों को किसने बता दिया कि अर्थक्वेक आने वाला है? ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं। अर्थक्वेक आने को होता है तो उनका बिहेवियर एकदम बदल जाता है, बिल्लियों का, अन्य पशुओं का भी बिहेवियर बदल जाता है। तो जो ज्ञान हमें नहीं है, यानी ह्यूमन बीइंग को नहीं हो पाता है, नेचर ने पशु पक्षियों को ऐसा ज्ञान दिया है। तो ऐसे ऐसे इंडिकेशन मिलने लगते हैं, यानी ऐसी वाइब्रेशन पहले से आने लगती हैं। हाँ, क्षमता तो हमारे भीतर ही है, भीतर भी है, लेकिन हम अन्य कार्यों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन संकेतों को जो नेचर से प्राप्त होने वाले हैं उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, और जो इस कैलिबर को रखते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो जो सिक्स्थ सेंस होता है अथवा जो पूर्वाभास होता है, उसके माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति भविष्य में कुछ समय पश्चात क्या घटित होने वाला है उन्हें आभास होने लगता है कि कुछ कुछ ऐसा होगा। पर ये जो संकेत मिल रहे हैं वो आभास जो हो रहा है, अथवा कोई पशु रो रहा है रात्रि के अंधकार में, बिल्ली रो रही है, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। इस बात को समझ लें, करने वाला हमारा ही कर्म है। अब इस कर्म फिलॉसफी को हम अच्छे से समझ लें तो बहुत अच्छा हम अपना जीवन बना सकते हैं। ऐसे समय हमारी मजबूती किससे आएगी? उन कार्यों को हम करना शुरू करें।